हेलो दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में अपनी सेक्शन 82 और 83 दोनों पढ़ाए हैं, जो कम उम्र के बच्चों के अकॉर्डिंग बताया गया है कि उसकी एज के हिसाब से कि अगर 7 साल का बच्चा है तो क्या कर सकता है, क्या क्राइम हो सकता है, उसको बचाव क्या है। और 7 साल से 12 साल तक का बच्चा है तो उस पर क्या उसको बेनिफिट मिलता है, 16 साल का बच्चा है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। ये मैंने चीज़ आपको अपने लास्ट वीडियो में आपको सब कुछ पढ़ा है। प्लीज़ आप जाकर मेरी वीडियो देखें। दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग आज सेक्शन 84 मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। 84 सेक्शन क्या कहता है। विकृचित व्यक्ति। विकृचित व्यक्ति का कार्य मतलब कोई व्यक्ति जो पागल हो, अगर वो कोई क्राइम कर देता है तो उसको उसको क्या फायदा मिलेगा। पागल से मतलब कि एक होता है मेडिकल पावर, जो मेडिकल पागल होता है, एक होता है कि जो रियल में ही पागल होता है। पर इसमें भी मैंने आपको बताया कि जो मेडिकल वाला होगा उसको भी कोर्ट ज़्यादातर अलाउड नहीं करती, बिकॉज वो चाहती है कि जो उसकी पागलपंथी विकृचित व्यक्ति है वो रियल में पागल हो। और अगर कोई भी व्यक्ति अपना काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट करवा रहा है उस विकृचित होने का, तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसी डॉक्टर के द्वारा बताया जाना चाहिए, और अन्य डॉक्टर अगर उसके बारे में कोई सलाह दे तो उसको नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, इस हिसाब सेक्शन 84 है विकृचित व्यक्ति का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय विकृचित के कारण उस कार्य की प्राकृतिक या वो जो कुछ कर रहा है वो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो विकृचित है, विकृचित होने के कारण मतलब पागल होने के कारण उस कार्य की प्राकृतिक जो वो कार्य कर रहा है उसका नेचर नहीं समझ पा रहा है, और जो वो कुछ भी कर रहा है वो एक दोषपूर्ण है। मतलब वो दोष सिद्धि से मुक्त है, मतलब जो दोष उसने किया है, जो भी उसने अपराध किया है उससे उसको बेनिफिट मिलता है, या विधि के प्रतिकूल है, या विधि के अंदर प्रतिकूल है। विधि के अंदर सेक्शन 84 दे रखा है तो उसके प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, या उसको जो अपराध कर रहा है उसको वो जानने में असमर्थ है। तो यही कहता है सेक्शन 84। यदि अपराध करते समय अभियुक्त यह जानता था कि वह विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है तो ऐसे होने पर उसे दंडित किया जाएगा। मतलब अगर अभियुक्त को यह जानता था कि जो वो कार्य कर रहा है, विधि विरुद्ध कार्य जो वो कर रहा है, कोई भी अपराध कर रहा है, और वह उस अपराध की कंडीशन को जानता था कि वो अगर वो अपराध करेगा तो उसको क्या मतलब अपराध करने से उसको क्या लॉस होना है, या मान लो उसने हत्या कर दी या मारपीट कर दी तो उसको पता होना चाहिए कि वो अपराध कर रहा है कि उससे उसको क्या परिणाम निकलेंगे। तो ये चीजें तो मैंने आपको बता दी कि विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो उसमें सिंपल से यही बताया गया है कि जो पागल होगा मानसिक तनाव से अगर पागल होगा, या उस हिसाब से जिस हिसाब से उसने अपराध किया है उस मौके पे वो अगर विकृचित है तो उसका इसमें बेनिफिट दिया गया है सेक्शन 84 में। इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से है? तो मानसिक रूप से अस्वस्थ होना चाहिए। दूसरा है विकृचित आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त छूट का अच्छा बचाव है। मतलब पागलपन जो है आपराधिक दायित्व क्रिमिनल लाइबिलिटी की छूट से उन्मुक्त होना, उन्मुक्त छूट से अच्छा बचाव है, मतलब वो उसको से बेनिफिट दिया गया है। विकृचित की प्रतिरक्षा धारा 84 विकृचित की प्रतिरक्षा मतलब होता है रक्षा। विकृचित में पागल की जो प्रतिरक्षा मतलब अपनी रक्षा करना जैसा होता है, तो जैसे 84 आईपीसी विकृचित की प्रतिरक्षा प्रावधान करती है कि विकृचित की प्रतिरक्षा कोई पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं है, यह एक असर्त प्रतिरक्षा है। मतलब ये कहते हैं सेक्शन 84 जो विकृचित व्यक्ति है उसको जो प्रावधान दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो उसकी लाइबिलिटी है वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी नहीं है, मतलब पूर्ण लाइबिलिटी नहीं है, वो एक सशर्त लाइबिलिटी है, वो एक पार्टी लाइबिलिटी है। मतलब उसको मान लो पागल वो व्यक्ति है तो उसको पूर्ण रूप से पागल नहीं कह सकते आप, उसको एक कह सकते हो कि पार्टली पागल है। मतलब जिस समय वो क्राइम करता है उस समय मान लो कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा था, उसको नॉलेज नहीं थी वो क्या कर रहा है, या मैं आपको इसमें सेक्शन 85 भी बताऊंगा कि भी जब नशे में व्यक्ति होता है तो उसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, अगर वो स्वयं मार देता, अगर उसकी इंटेंशन है मारने की तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्राइम के अंदर आएगा। बट अगर उसको नॉलेज नहीं थी उस समय वो जो मार रहा था उसको लग रहा था, उसको कुछ पता नहीं था उस बारे में, और उसके बाद वो मार देता है, तो सेक्शन 85 में आपको आगे भी बताऊंगा। सेक्शन 84 आईपीसी एक याद रखना आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी प्री के लिए भी। मैग्नाटन का सिद्धांत, ये बहुत पूछा जाता है। मैग्नाटन का सिद्धांत प्री में भी सीधा पूछ लेगा मैग्नाटन का सिद्धांत कौन सी धारा में बताया गया है, सेक्शन 84। और मेंस में भी बहुत पूछा जाता है कि मैग्नाटन का सिद्धांत जब तक आप नहीं बताओगे तब तक ये
पूरा आईपीसी मतलब पूरा सेक्शन 84 कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें बताया कि मैग्नेटन का सिद्धांत पर आधारित इस प्रकरण के निम्न बिंदु अवधारित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वचित और विवेकपूर्ण तथा लॉजिकली एबिलिटी से युक्त समझा जाता है। मतलब कोई भी अगर व्यक्ति है, प्रत्येक हर एक व्यक्ति को जो भी वो समझता है, वो समझता है कि वो स्वास्थ्य है, विवेकपूर्ण है उसमें, और तथा वो लॉजिकली एबिलिटी है, मतलब वो जो काम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, लॉजिकली मतलब समझने में परिपक्व है अपने काम से, तो उसको समझा जाता है। जब तक अन्यथा सिद्ध ना हो जाए, जब तक उसको कोई ये व्यक्ति ना सिद्ध कर दे कि ये मतलब ठीक व्यक्ति ना होके, स्वस्थ व्यक्ति ना होके ये पागल व्यक्ति है, तब तक उसको स्वस्थ ही समझा जाएगा। इसी हिसाब से दूसरा है कि विकृचित विभ्रम मतलब इंसेन ड्यूलेंसन, मतलब इसका मतलब होता है कि जो विकृचित है किसी भ्रम में ग्रस्त व्यक्ति का कृत्य क्षम्य है। मतलब जो भी वो उस समय पे जिस समय पे वो अपराध करा था वो किसी भ्रम में था कि उसने जो करा है वो किसी भ्रम के कारण करा है, तो जो उसका ग्रस्त है उस समय वो जो भ्रमग्रस्त है, मतलब जो उसको तरह का इंसेंस है, मतलब एक तरह की बीमारी है उस तरह की, तो व्यक्ति का जो कार्य होगा वो समय उसको माफी योग्य होगा। अभियुक्त दायी होगा यदि उसे यह ज्ञान था कि वह जो कुछ कर रहा है वह उसे नहीं करना चाहिए था तथा उसका कृत्य विधि विरुद्ध है। अभियुक्त जो एक्यूज पर्सन है उसको दायित्व बताया गया है कि उसके ऊपर मतलब जो वो कर रहा है उसको उसका ज्ञान भी था और वह सब कुछ कर रहा था और उसे वह नहीं करना चाहिए था, उसका काम विधि विरुद्ध है, मतलब वो क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा अगर वो जानता था कि जो वो कर रहा है उसको उसकी नॉलेज थी और नॉलेज होने के बावजूद उस काम को कर रहा था, तो विधि विरुद्ध वो है। दोस्तों इसका फोर्थ पॉइंट जो है वो है विधिक विकृचित, मतलब अर्थात होता है इसका असमंथा, मतलब असक्षम व्यक्ति जो होता है। इसमें पहला पॉइंट जो है इसका यह है विधिक विकृचित और विकृचित असमंथा है, मतलब असमंथा इसमें व्यक्ति है जो समझने में परिपक्व नहीं है, परिपक्व नहीं है। उसी उसके बी पॉइंट अभियुक्त को यह सिद्ध करना होगा कि परिवादित कृत्य किए जाते समय विकृचित के कारण वह तांत्विक दोष से ग्रसित हो गया था। मतलब अभियुक्त को यह सिद्ध करना होगा कि जो जिस समय उस पर शिकायत की गई, शिकायत करने का कार्य किया गया, तो उस समय पर जो पागल व्यक्ति था, वो विकृचित व्यक्ति था, उसको जो उससे दोष लगाए हैं, तांत्रिक दोष जो उसके ऊपर शिकायत की गई है, उसको उस समय पे वो ग्रसित था। मतलब जिस समय पे उसको ऊपर ब्लेम किया गया है या क्रिमिनल कोई भी चार्ज लगाया गया है, तो उसको यह सिद्ध करना पड़ेगा अभियुक्त को। मतलब अभियुक्त कौन होगा इसमें? विकृचित व्यक्ति जो है उसको यह सिद्ध करना होगा, जो या उसका कोई लीगल हायर होगा जो उसको सिद्ध करेगा अगर वो पागल है तो उसको ये सिद्ध करना होगा कि जिस समय पे उसके ऊपर ये परिवादित मतलब जिस समय उसके ऊपर शिकायत की गई ना, उस समय पर वो विकृचित से ग्रसित था, मतलब उस समय पर वो पागल था। इसी हिसाब से अभियुक्त यह जानने में असमर्थ हो गया था कि उसने कार्य की प्रकृति क्या है या कि जो वह कुछ कर रहा है वह अपार पूर्वक या विधि विरुद्ध है। मतलब उस समय पे जो अभियुक्त होगा वह इस चीज को जानने में असमर्थ था जिस समय पर उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की होगी कि उस समय उसके कार्य की प्रकृति क्या है, उसको पता नहीं है कि वो क्या कार्य कर रहा है, कि जो कुछ कर रहा है वह अपारपूर्ण या विधि विरुद्ध है। मतलब जो इसमें वो कर रहा है उसको उस समय पे नॉलेज नहीं थी कि जो वो कार्य कर रहा है वो एक विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो इसमें सिंपल सा बस यही है कि जो भी वो कर रहा है वो विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, जिससे कि उसको पता ही नहीं था कि वो कौन सा कार्य कर रहा है जिससे वो उस आपराधिक एक्टिविटी कर रहा था। ऐसे चिकित्सा साक्षी की राय नहीं ली जानी चाहिए जिसे अभियुक्त को पहले नहीं देखा है। मतलब ऐसे किसी मेडिकल विटनेस जो होते हैं उनकी राय नहीं ली जानी चाहिए जिसने अभियुक्त को पहले कभी नहीं देखा है, मतलब जिसने उस विकृचित व्यक्ति को पहले कभी उसको एग्जामिन नहीं किया या उसके ऊपर उसके साथ उसके पास उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चला, तो ऐसे चिकित्सक साक्षी की राय नहीं ली जानी चाहिए। तो इसी तरीके से आपको बताता हूँ इसके 84 के जो उपबंध कौन कौन से हैं कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय जिसमें वो उस कार्य को कर रहा है विकृचितता के कारण, मतलब पागलपन के कारण, जो जानने में असमर्थ है, जो वो कर रहा है उस चीज को वो जानने में असमर्थ है कि उस कार्य का परिणाम क्या होगा, उसके कार्य की प्राकृतिक क्या है, मतलब जो वो कार्य कर रहा है उसकी प्राकृतिक क्या है, मतलब उसका नेचर क्या है कार्य करने वाले का।
जो कुछ वह कर रहा है वह या तो अपार पूर्वक मतलब दुर्भाग्यपूर्ण या विधि विरुद्ध है, मतलब या उसके विधि के विरुद्ध वो कार्य कर रहा है। इसका ये उपबंध है 5 जो मैंने आपको बताए हैं उसे करते समय पे और विकृतता के कारण में, और वह जानने में उसको असमर्था जो वो कर रहा है, कार्य की प्रकृति, और साथ में अपारपूर्ण मतलब दुर्भाग्यपूर्ण या विधि विरुद्ध। इसी तरह सेक्शन 84 के कुछ विश्लेषण भी है, मैं आपको बता देता हूँ। परिवादित कृत्य करते समय मतलब जो शिकायत कर रहा है उसके कार्य करते समय बचाव पक्ष को यह सिद्ध करना होगा, मतलब बचाव पक्ष कौन होगा इसमें, एक्यूज्ड पर्सन जो पागल है, उस जो उसका पक्ष होगा, उसके लीगल आर्ट्स होंगे या वो ठीक होगा। उसके बाद अगर वो उस चीज को करता है कि वह शिकायत मतलब परिवादित कृत्य शिकायत करता जो कार्य करते समय विधिक विकृति से ग्रस्त था, मतलब उसको ये बताना पड़ेगा कि जिस समय पे उसके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल लायबिलिटी उसके ऊपर डाली गई तो उस समय पे वो विधिक मतलब लीगल, विधि को तो लीगल मतलब पागल था, मतलब लीगली उसको समझ नहीं थी। तो जो लीगल टर्म है इसमें लीगल को ज्यादा माना जाएगा। इसमें जो मैंने आपको बताया ऊपर चिकित्सक को कम मानते हैं, पर अगर लीगल मान लेते हैं कि भाई ये पागल था तो उसी चीज को माना जाएगा। धारा 84 के प्रयोजन हेतु सुसंगत समय बिंदु का विशेष महत्वपूर्ण है, मतलब इसमें कहा गया धारा 84 में प्रयोजन है उसके हेतु सुसंगत मतलब होता है रिलीवेंट, जो रिलीवेंट फैक्ट्स होंगे, रिलीवेंट उस समय के जो बिंदु का विशेष महत्वपूर्ण है, मतलब उस जिस समय वो कोई आपराधिक कार्य कर रहा है तो उस समय पे जो रिलीवेंट फैक्ट्स होंगे कि वो पागल था या वो पागल करने की एक्टिंग कर रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग वो बहुत विशेषपूर्ण महत्व है उसका। अतः ऐसी अभियुक्त इस धारा का लाभार्थी नहीं होगा जो सुसंगत समय बिंदु पर विकृचित नहीं था। मतलब अगर अभियुक्त जो इस सेक्शन के अंदर उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा अगर उस समय पे जिस समय पे उसका विशेष महत्वपूर्ण समय है उस समय पे अगर लगता है कि रिलीवेंट फैक्ट्स नहीं है या उस समय वो विकृचित नहीं था। अगर कोई पागल व्यक्ति जिस समय वो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है और उसको लगता है कि भाई जिस समय वो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा था उस समय पे वो पागल नहीं था, उसको सोचने और समझने की वो बोलते हैं ना उसको क्षमता, सोचने समझने की क्षमता थी, तो उस हिसाब से उसको पागल नहीं माना जाएगा और उसका सेक्शन 84 का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों इसमें सी सेक्शन है जो एक केस लॉ की बात करता है, उसका नाम है नोताराम वर्सेस स्टेट, 1866 का एक केस है। इसमें क्या जजमेंट दी गई थी, इसमें क्या निर्णय दिया गया था, अभियुक्त द्वारा अभियुक्त जो है उसको धारा 84 का लाभार्थी नहीं होगा भले ही विचारण के समय विधिक विकृचित से ग्रसित था, मतलब जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको 84 का लाभ नहीं मिलेगा भले ही जब उसका ट्रायल चल रहा था उस समय वो लीगली मतलब विधि के द्वारा विकृचित था, ठीक है ना। धारा 84 का लाभ उसे प्राप्त होगा, सेक्शन 84 का जो लाभ है उसे प्राप्त होगा जो शिकायत करते समय विधिक विकृचित से ग्रसित था। मतलब सिंपल सा इसमें कहा गया है कि अगर आपका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और उस समय आप पागल हो तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, आपको उसका लाभ जब ही मिलेगा जब आप उसकी शिकायत कर रहे हो और शिकायत करने के बाद जब उस पर शिकायत हुई हो और उस समय पे वो पागल हो तो उसको आपका इसमें लाभ मिलेगा। सिंपल सा है कि एफआईआर के टाइम पे या कंप्लेंट के टाइम पे उसको उसका लाभ मिलेगा जिस समय उसने घटना की है, बट जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उसका तो उसको लाभ नहीं मिलेगा जिस समय कोर्ट ट्रायल कर रहा है। इसी हिसाब से केस लॉ एक हो रहा है, इसमें बताया गया इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। सेक्शन 84 के स्टेट केस का नाम है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सहराज एलियास विष्णुदत्त 2012। इस बात में आवश्यक तत्व बताया गया है कि कोई आवश्यक अपराध किया गया हो, मतलब उसको जिसको बेनिफिट मिलेगा 84 का उसको कोई आवश्यक मतलब कोई भी नेसेसिटी कोई अपराध क्रिमिनल किया गया हो, ऐसा कार्य करते समय व्यक्ति विकृचित की स्थिति में हो, वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ हो, यह समझने में असमर्थ हो मतलब यह समझने में वो इस चीज को ना समझता हो जो कार्य कर रहा है वह दोषपूर्ण जिससे उसको दोष मिलेगा या विधि विरुद्ध हो या विधि की विरुद्ध के द्वारा हो, मतलब विधि के मतलब जो विधि में लिखा हुआ है कि उसको सजा मिलेगी तो उसके द्वारा किया गया हो, ठीक है। इसमें दोस्तों एक केस और भी है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस महातरब्बा सिंधे 2011।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णित किया गया है कि यदि अभियुक्त द्वारा विकृचित था, यदि अभियुक्त विकृचित था, उन्मुक्त का तर्क दिया जाता है या उन्मुक्त था, तो अभियुक्त का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त का डॉक्टरी परीक्षण तुरंत करवाए। मतलब अगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि अगर अभियुक्त आपको लगता है कि वो उन्मुक्त, मतलब उन्मुक्त एक तरीके से होता है नशा करना, नशे की स्थिति में, या तो नशे की स्थिति में था कि उसका नशा, उसने नशा कितना क्या हुआ था, या वो विकृचित था, तो जिस समय वो विकृचित था या वो नशे की ऐसी स्थिति में था कि वो समझने में असफल था, तो उस समय पे ही उसका यह कर्तव्य बनता है कि जो वो उस समय पे था तो उसकी डॉक्टरी परीक्षण तुरंत करवाएं। मतलब उसको मेडिकल, उसका चेकअप जरूर करवाएं, उस समय पे मेडिकल एमएलसी करवाएं या चेकअप करवाएं। अभियोजन द्वारा ऐसे नहीं करने पर अभियुक्त को संदेह का लाभ लेने में अतिकारी होगी। मतलब इसने कहा है सिंपल सा कि जो अभियोजन होता है, प्रोसिक्यूशन होता है, अगर वो इस तरह से मेडिकल ऑफिसर जांच ना करवाते, परीक्षण नहीं करवाते हैं, तो उसमें जो बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है, अभियुक्त को संदेह का लाभ, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एक्यूज्ड पर्सन को मिलता है। तो इसमें ही कहा गया है कि अगर वो नहीं करवाते हैं तो जो बेनिफिट ऑफ डाउट होगा वो हमेशा अभियुक्त को दिया जाएगा। तो इसलिए इसमें बताया गया सिंपल से कि डॉक्टरी परीक्षण होना उसी समय पे बहुत जरूरी है। इसमें दोस्तों कुछ कारण भी हैं विकृचित के कारण की, विकृचित किस कारण से हुई है तो मैं आपको अगर बताता हूँ। उसमें विकृचितता एक व्यापक शब्द है, इसे नैसर्गिक मतलब नेचुरल तथा जन्मजात विकृचितता के साथ साथ शारीरिक और मानसिक असमानता का अन्य मामलों में शामिल है। मतलब इसमें क्या क्या होना चाहिए, नेचुरली, या वो नेचुरल से ही पागल हो, या मतलब या वो जन्मजात से बर्थ के टाइम पे सही पागल हो, या उसके साथ साथ वो शारीरिक क्षमता से पागल हो, या उसकी मानसिक पागल हो, जो असामान्यता, जो समझने में योग्य ना हो, इस मामले में शामिल है। मतलब इन चीजों से इसको विकृचितता है। जरा वो दोस्तों इसका अगला पॉइंट, जड़ता, मतलब एक तरह से मूर्ख, मतलब जड़ता एक तरह से मूर्ख कहा जाता है। जन्मजात से पागल है, यह जन्मजात होती है तथा अचिकित्सक है। मतलब इसमें कहा गया है कि जो जड़ता है वो जड़ से, जड़ता में जड़ से मूर्ख, जो जड़ से मूर्ख है वो जन्मजात पागल है, कि जन्मजात ही वो मूर्ख है, यह जन्मजात होती है तथा अचिकित्सीय है। मतलब चिकित्सा के बिना, अगर चिकित्सीय होती है तो चिकित्सा से ठीक हो जाती है, पर लेकिन ये अचिकित्सीय है कि ठीक नहीं हो पा रही। इसमें एक है ये जूरिस हमारे आर्चबोल्ड एंड रसेल ने ऐसे व्यक्ति को जड़ माना है जो अपने माता पिता के नाम, सप्ताह के दिन, वर्षों के माह मतलब वर्षों के महीने या 20 तक गिनती नहीं गिन सकता, तो उसको मूर्ख बताया गया है, मतलब उसको जड़ता बताया गया है। किसने? आर्चबोल्ड एंड रसल ने। इसी हिसाब से अगला पॉइंट है पागलपन। पागलपन एक प्रकार की अर्जित विकृत है, मतलब अर्जित मतलब अर्जन की जाती, जो अर्जित मतलब ली जाती, मतलब होती नहीं है, मतलब पैदा जन्मजात से होती नहीं है, बट वो बाद में पागल हो जाता है। उसके हिसाब से पागलपन एक प्रकार की अर्जित विकृचित है। इसमें पीड़ित की स्थिति में सुधार की संभावना रहती है। यह जन्मजात ना होकर परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। मतलब ये जन्मजात ना होकर कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिससे ये पैदा होती है, उत्पन्न होती है। तो इसमें एक हो रही है असामान्य मानसिक स्थिति, अस्थायी मानसिक है, मतलब असामान्य जो समान ना हो, असामान्य मानसिक स्थिति मतलब माइंड की सिचुएशन, जिस हिसाब से माइंड है उसकी स्थिति के हिसाब से अस्थायी मानसिक है, मतलब वो स्थायी मानसिक नहीं है। अगर वो कोई इस तरीके से कोई कार्य करता है तो वो भी विकृचित की परिभाषा में आता है। अस्थायी मंदिरापान मतलब डेलिरियम ट्रीमेंस एंड एल्कोहलिक डेमेंसिस जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब अत्यधिक ज्यादा मंदिरापान मतलब शराब का सेवन करना या कोई इस तरह का पदार्थ जिससे कि वो उस समय पे अपने सोचने समझने की शक्ति से दूर हो जाए। तो इस हिसाब से जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इन रोगों में ग्रस्त व्यक्ति का मस्तिष्क स्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है। मैग्नेटन का सिद्धांत के परिकरण में प्रतिपादित सिद्धांत एक लाभार्थी हो सकते हैं। मतलब यार केस मैं आपको अभी नीचे ही बताऊंगा कि इसमें किस किस पॉइंट से उसको
उसका सिद्धांत बताया गया है कि लाभार्थी उसको उसका लाभ मिला है। इसका अगला पॉइंट है स्टीफन के अनुसार, जो स्टीफनस में एक जूरिस है, उसके अनुसार विकृचित शब्द सारथ पागलपन से समतुल्य है। कुछ दूसरे विधि विकृचित को पागलपन से व्यापक शब्द मानते हैं। मतलब ये कहता है कि जो ये पागलपन है ये सारथ रूप से है, मतलब हाफ है, कि एक पागलपन होता है कि भाई वो बचपन से पागल जन्मजात पागल है, पर लेकिन जैसे बताया गया सारथ रूप से पागलपन बताया, समतुल्य बताया गया, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। कुछ दूसरे विधि शास्त्री हैं जो विकृचित को पागलपन से व्यापक शब्द मानते हैं। मात्र असामान्य विकृचित मतलब अबनॉर्मल और एसेंटिक बिहेवियर्स, मतलब मात्र असामान्य विकृचित घटित नहीं करता। सिंपल सा इसमें जो अब कोई व्यक्ति हो अनॉर्मल हो उस समय पे कि जिससे वो घटना कर रहा है और वो बाद में अगर घटना करते करते ठीक हो जाता है तो वो इसमें घटित नहीं माना जाएगा। इसी तरह सेक्शन 84 की कुछ आलोचना है, मैं आपको बता देता हूँ। धारा 84 आईपीसी की विधिक विकृचित मतलब लीगल विकृचित या सामाजिक विकृचित सोशल विकृचित को मान्यता नहीं देती है। यह धारा केवल विधिक विकृचित घोषित व्यक्ति को दायित्व से मुक्त करती है। मतलब ये कहती है कि जो इसमें सिंपल सा है, ये इसमें विधिक नहीं है, खाली विकृचित है। इसमें ये सिंपल सा है कि धारा 84 जो आईपीसी के विकृचित या सामाजिक विकृचित को मान्यता प्राप्त नहीं करती है। मतलब हाँ ठीक है ना, ये चिकित्सक हो जाता है, चिकित्सक विकृचित होता है, ये होता है, इस तरह मान्यता प्राप्त नहीं करती है। वह केवल विधिक विकृचित को मान्यता प्राप्त करती है। इसी हिसाब से उसका केस है, ये आपको बता रहा था एमसी मैग्नाटन। ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें तो पूछा जाता है प्री के सबसे मेंस में भी। एमसी मैग्नाटन के परिक्रम में प्रतिपादित विधिक विकृचित के मानकों को समायोजित किया गया है कि वह होमोसाइड एक्ट 1957 पारित किया गया है। इसके अंतर्गत विकृचित्व को मान्यता दी गई है, अतः दो मनोरोग विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित कर दिए जाने पर अभियुक्त दंडित दायित्व से रियासत का अधिकार है। मतलब इसमें कहा गया सिंपल सा कि जो ये एक्ट है द होमिसाइड एक्ट 1957 में अगर जो विकृचित है विधिक विकृचित है उसको अगर मान्यता दी गई है तो वो दो मनोरोग विशेषज्ञ हैं जो स्पेशलिस्ट हैं उसको प्रमाणित कर दिया जाने पर अगर कोई भी दो स्पेशल जो इन चीज़ों को विकृचित पागलपन जैसे होते हैं जो उस तरह के डॉक्टर हों या कोई स्पेशल पर्सन हो जो इन तरह के उनको प्रमाणित कर देता है, टेस्ट कर देता है कि अभियुक्त दंडित दायित्व से रियासत का अधिकार होगा। अगर कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी स्पेशलिस्ट जो उस चीज़ के लिए स्पेशल है पागलपन के लिए व्यक्ति या डॉक्टर हो या कोई भी हो, अगर वो ये कह देता है कि भाई इनकी जो ये होमिसाइड एक्ट के हिसाब से ये व्यक्ति पागल है, और दो व्यक्ति और दोनों अपनी प्रमाणिकता को बता देते हैं तो उसके हिसाब से उसको रियासत दी जा सकती है। इस केस में यही कहा था। इसमें धारा 84 में आईपीसी में उपरोक्त है कि वर्तमान में यह धारा चिकित्सीय या सामाजिक विकृचित व्यक्ति के साथ न्याय नहीं करती है, जो आपको मैं ऊपर बता रहा था यहाँ पे। इसी हिसाब से इसमें बता दिया मैंने आपको कि वर्तमान में जो ये धारा है ये कोई भी चिकित्सक या सामाजिक विकृचित व्यक्ति के साथ न्याय नहीं करती है, यह खाली विधिक विकृचित का न्याय करती है। जो विधि जो लीगल के अकॉर्डिंग विकृचित है सिर्फ उसी को मानेगी ये मेडिकल और प्लस में कोई भी सोशल अगर कोई व्यक्ति पागल है तो उसको ये एडमिसेबल नहीं लगती, उसको एडमिट नहीं करेगी। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरा सेक्शन 84 आज कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इसको सेक्शन 85 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। जो सेक्शन 85 है वो बताएगा कि अगर नशे में कोई व्यक्ति जिस समय पर कोई नशा कर रखा किसी व्यक्ति ने और वो कोई अपराध कर देता है तो उसको इससे ज़्यादा बचाव क्या मिलेगा और कहाँ पे उसको बचाव मिलेगा और कहाँ पे उसको बचाव नहीं मिलेगा। और इसमें साथ में मैं आपको सेक्शन 86 इंटरलिंक करके पढ़ाऊंगा। तो आप मेरी वीडियो पर बने रहना, इस वाली पर भी और प्लस में जो आगे पढ़ाऊंगा उस पर भी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लस कमेंट करना। थैंक यू।